नमस्ते नेहा जी, आज तो वाकई में नमस्ते का दिन है। बाजार थोड़ा मामला ठंडा दिख रहा है, ढीला दिख रहा है और उतार चढ़ाव तो है, लेकिन टिक नहीं पा रहा है ऊपर के लेवल पे। छोटी छोटी पहाड़ियाँ काफ़ी बनती हुई दिखी है। देखो, सुबह सुबह एक बड़ा पहाड़ बना था, जी। उसके बाद छोटी मोटी पहाड़ियाँ बन रही है। ऊपर जाते नीचे आते, नीचे आते ऊपर आते। थोड़ी देर तो अभी शो से जस्ट पहले काफ़ी देर हमने ऊपर की तरफ ट्रेड किया है 25,900 के बाद। लेकिन जो अब बड़े सवाल हैं वो ये है कि आज के उतार चढ़ाव की वजह क्या है? सिर्फ एक्सपायरी या कुछ और? करेक्ट। क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी बड़े दिनों बाद दिखी है। नंबर 2, क्या आखिरी घंटे में कुछ शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद रखी जाए या नहीं? कहाँ होगी निफ्टी की और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, किन लेवल्स के आसपास हो सकती है, वो भी जानना समझना है ज़रूरी है, राइट? अब आइए, इसके अलावा अगर रिकवरी आती है तो किन लेवल्स तक रिकवरी आ सकती है और उन लेवल्स पे आपको क्या करना है? क्या 26,000 के ऊपर निफ्टी बंद हो पाएगा, एक्सपायरी दे पाएगा? ये बड़ा सवाल है अगला, जिसको जानने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? किन लेवल्स के ऊपर आज अगर बंद होते तो कल के लिए और बचे हुए इस हफ्ते के 3-4 दिन और जो है उनके लिए बढ़िया तेजी के संकेत मिलेंगे, और किन लेवल के नीचे बंद होने पर थोड़ा सा रिस्क खतरा बढ़ सकता है और गिरावट का। ओके। रिजल्ट के पहले किन शेयरों में आज आपके लिए बढ़िया कमाई के मौके बन सकते हैं? क्योंकि केम्स, शीर सीमेंट, टीवीएस मोटर्स, अदानी ग्रीन एनर्जी और जिंदल स्टील आज वायदा कारोबार के ये सारे स्टॉक्स हैं जो नतीजे आज देने वाले, तो इस लिहाज से भी एक्शन पर फोकस करेंगे। ओके, चलिए क्लोजिंग सेशन की तरफ भी हम बड़े सवाल लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सर, सबसे पहले यहाँ पर एक बिग ब्रेकिंग आ रही है सर। गोल्ड सिल्वर अभी M6 में कुछ ही देर पहले 1:30 बजे के आसपास ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत हुई थी और ओपनिंग के साथ ही हमने देखा सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई। चांदी 3,500 रुपए गंवा चुकी है ओपनिंग के साथ ही, और सोने की कीमतों में भी ऑलमोस्ट हमने देखा है 2,700 से 3,000 रुपए का करेक्शन देखने को मिला। बड़ी तेज गिरावट दिखाई सोने चांदी में। ग्लोबल मार्केट्स के साथ साथ अब हमारे बाजारों में भी काफ़ी लोग तो यही सोच रहे होंगे क्यों खुला, नहीं खुला था तब तक गिरा नहीं, लेकिन अब खुलने के बाद सोने चांदी में आई है तेज़ गिरावट। M6 में अभी ट्रेडिंग भी 1:25 से ही शुरू हुई है और शुरू होते आप देखिए बड़ी तेज़ गिरावट आती दिख रही है। खरीदारी की रेंज में काफ़ी लोग हैं जो खरीदना चाहते थे, उस रेंज की तरफ अब बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा सोने और चांदी का लेवल। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ऑलराइट, चलिए, ये तो बिग ब्रेकिंग रही सोने चांदी की। लेकिन सर, हमारे मार्केट में सबसे बड़ी बात यही, मंथली एक्सपायरी का दिन है। आप अक्सर कहते हैं कि उस दिन उठापटक दिखती है, लेकिन ये सिर्फ एक्सपायरी वाला उतार चढ़ाव है या कुछ और है इसमें? चलो मान लो कि आज एक्सपायरी नहीं, ठीक है। आज मंगलवार है और ये समझो आज मंगलवार नहीं, वो पुरानी तारीख गुरुवार को ही एक्सपायरी होनी होती। तो फिर आज सुबह जब हम शुरुआत कर रहे थे तो हमारे पास क्या संकेत थे? संकेत सारे अच्छे थे, पॉजिटिव थे, बढ़िया थे, मजबूती के थे। क्या क्या थे? देखिए, कल जो क्लोजिंग हुई, बैंक निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई पर क्लोजिंग दी है, राइट? निफ्टी ने आपको 1 साल की ऊंचाई पर क्लोजिंग दी है। तो कल तो शुरुआत करने के लिए, आज सुबह शुरुआत करने के लिए संकेत तो सारे अच्छे ही थे। करेक्ट। और जब लाइफ हाई पर और ईयरली हाई पर क्लोज हो तो टेक्निकली तो बाजार मजबूत है ही है, तभी जाके वहाँ बंद हो रहे हैं, करेक्ट? कल के सेशन में एफआईज और लोकल फंड्स दोनों के आंकड़े भी खरीदारी के अच्छे थे। एफआईज के नेट मिलाकर देखो, जो स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं, लोकल फंड ने 2,500 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी कैश में की है, तो वो नंबर्स भी अच्छे थे। अच्छा, ग्लोबल मार्केट्स ने कल फिर से लाइफ हाई बनाया, चारों ने, डाउ, नैस्डैक, S&P 500, रसेल 2000, सब वहाँ से सपोर्ट बढ़िया है। इन सबको देखने के बावजूद जो गिफ्ट निफ्टी बता रहा था 50 पॉइंट ऊपर, वैसे खुले नहीं, हम सुस्त खुले, लाल निशान में खुले। प्री ओपनिंग सेशन में लाल में हो गए थे, करेक्ट? सुस्त शुरुआत हुई, थोड़ी कमजोरी हुई, लेकिन उसके बाद एक निचले स्तर से शानदार रिकवरी पहले हाफ में आई, फर्स्ट घंटे में आई, पहले हाफ में नहीं, पहले घंटे में आई, बढ़िया रिकवरी आई। और इस रिकवरी की सबसे खास बात क्या रही नेहा, कि आपने कल के हाई को पार किया। आपके लिए पहली कंडीशन ये होती है मजबूती की उस दिन के लिए कि प्रीवियस डे हाई पार किया है क्या, तो कल के हाई को पार किया। कल का हाई था आपका 26,005 का, आज हम 26,040 के आसपास तक पहुंचे थे, करेक्ट? तो इस रिकवरी में पार किया। कल बैंक निफ्टी का कल का हाई था 58,224 का, आज 58,300 के ऊपर का हाई बनाया। तो कल के हाईज को हमने पार किया। उसके बाद जो झटका लगा है वो थोड़ा सा चौंकाने वाला है, डराने वाला है। कि एक शॉर्ट कवरिंग आपको नीचे से मिली जो कल के हाई को पार करवाते दिखिए, लेकिन वहां से थोड़ी सी तेजी की पोजीशन कम होती हुई दिखिए, तेज मुनाफा वसूली आई। और ऐसे में जब आपके पास इनको निकाल के सारे फैक्टर्स, अब आप 1 मिनट के लिए डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स लाइए स्क्रीन पर, कोई खास वहाँ पर ऐसा मंदी वाला रुझान नहीं है, करेक्ट? ऐसा लगे जिनको देख के कि ओहो आज हमको गिरना पड़ेगा, वो तो खुलने को भी तैयार नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो डाउ 2 पॉइंट ही ऊपर है, नैस्डैक 9 पॉइंट ही ऊपर है, नो कर रहा है कि नहीं खुलूंगा, 9 पॉइंट ही ऊपर है, 9 पॉइंट ही नीचे। सो कुल मिला के ये कि ग्लोबल संकेत कुछ खास नहीं, तो इसलिए आज की इस वोलेटिलिटी की जिम्मेदारी और इसकी क्रेडिट दोनों
अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी सब मंथली एक्सपायरी को। अच्छा, हाँ, इसी की वजह से हुआ है, वही जिम्मेदार है और कुछ भी नहीं। सो बहुत ज़्यादा इसमें ओवर एनालिसिस की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वॉलेटिलिटी में आप देखने जाएंगे तो संकेत ज़्यादातर आपके लिए पॉजिटिव साइड पे है। लेकिन ठीक है, मंथली एक्सपायरी का दिन है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, और वो हुआ भी है। ठीक है, अभी नीचे हुआ है, मतलब आखिरी घंटे में हम शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद कर सकते हैं? देखो, शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट तो लगातार नीचे मिल रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, और इसलिए एक राउंड वापस हमने ऊपर का दिखा, हाँ। जो 25,925 950 तक पहुंचाया है निफ्टी को, correct. वहां से फिर से सप्लाई आई है। सो अब इसमें बात ये है कि इम्पोर्टेंट क्या हो रहा है माफ कीजिएगा, नहीं, इम्पोर्टेंट हो रहा है 26,000 का लेवल। हाँ। 26,000 के लेवल के ऊपर बंद होने में, थोड़ी एक्सपायरी होने में थोड़ी सी मुश्किल दिख रही है। क्यों? उसका कारण सिंपल है, 26,000 पे कॉल राइटर बैठे हुए 3 करोड़ 60 लाख शेयर से ज़्यादा के, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो आप 26,000 के आसपास जाएंगे, धुलाई पिटाई शुरू हो जाएगी। दिक्कत वो है, ठीक है। अब नीचे एक सपोर्ट का है 25,900। 25,900 के पुट पर 3 करोड़ 3 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, वो हाईएस्ट है। अब प्रॉब्लम क्या है, 2 बजे जब आप इस वक्त हैं, ऑलरेडी आखिरी 1.5 घंटा बचा है, और आप बड़े सपोर्ट लेवल के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, 25,900 के नीचे। तो थोड़ी सी कमजोरी के संकेत बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप 26,000 को पार करके निकल कर टिकते हैं, तो जो कॉल राइटर से, कॉल राइटर का मतलब क्या है, जिसने शॉर्ट किया हुआ है, वो भागेगा दुम दबा के, शॉर्ट काटो, और उससे ज़्यादा दुम दबाने वाला होता है पुट राइटर, जिसने 25,900 पे पुट राइटर हाईएस्ट बेट है। अब 25,900 के नीचे टिकेंगे तो आपको ये लगा यार 1-1.5 घंटे बचा रहा, आज तो हर लेवल पे सप्लाई आ रही है, छोड़ो, अपनी लॉन्ग पोजीशन को कम करते हैं। इसके नीचे टिकना थोड़ा सा रिस्की है, बढ़िया नहीं है। एक तो लॉन्ग पोजीशन कम किया जाए, दूसरा शॉर्ट पोजीशन और बना जाए। तो इसीलिए 25,900 के नीचे टिकने पे रिस्क सबसे बड़ी यही है कि गिरावट बढ़ने का थोड़ा सा खतरा आ रहा है। आज का लो 25,825 है, कल का लो 25,825 है, अभी तक तो होल्ड किया है। लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट। फिर अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? इंपॉर्टेंट लेवल्स के लिए आज से यहाँ यही है कि आपको सपोर्ट जो है वो 25,825 25,900 की रेंज में, उसी में आप हैं। अच्छा, ठीक है। बैंक निफ्टी पर सपोर्ट 57,858 की रेंज में। बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेहतर है, एक शेड बेहतर है निफ्टी के मुकाबले। ऊपर 26,100 सप्लाई जोन है निफ्टी का। अच्छा, बैंक निफ्टी का 58,358 500 सप्लाई जोन है। इस रेंज में आपको सप्लाई आएगी। अब अगर 25,800 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं, बंद होते हैं निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर 57,650 के नीचे, जो थोड़ा दूर है, तो तब आपके लिए कमजोरी बढ़ने के संकेत आएंगे। तो वो रिस्क निफ्टी में, बैंक निफ्टी में तो कम है, लेकिन निफ्टी बहुत करीब उस लेवल के आसपास आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंट्राडे में भले पहुंच भी जाए, क्लोजिंग शायद आपकी 25,800 के नीचे ना हो, ना हो तो बेहतर है। ओके। अब आइए ऊपर की तरफ। 26,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी बंद होता है और 58,275 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होता है, तो आपके लिए मजबूती बढ़ने के संकेत आपको आते हुए दिखेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑलराइट। और रिकवरी आई तो रिकवरी में 26,100 की रेंज में आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन कम करनी चाहिए। ये संकेत आपके लिए। ऑलराइट, चलिए, और हम देख रहे हैं लगातार नतीजों का सीजन तो बना हुआ है ही, तो वहां पर हमारी नजर है। लेकिन आइए इसी के साथ बढ़ते हैं स्टॉक इन एक्शन की तरफ।